हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग आ चुके हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था किस तरह से हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड कर पा रहे थे किसी चार्ज की वजह से, वेदर वो चार्ज वो था पॉइंट चार्ज, चाहे लीनियर चार्ज, चाहे सरफेस चार्ज। आज का हमारा टॉपिक होगा किस तरह से हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल के हेल्प से। इलेक्ट्रिक डायपोल का कैसे हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं। तो हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक के साथ। हमारा जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल। अब हमको जैसे पता है कि डायपोल क्या होता है, तो डायपोल पे दो चार्ज होते हैं, एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू। दो चार्ज होता है, एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू, और दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, तो काफ़ी स्मॉल होता है, जिसको हम लोग 2L से डिनोट करते थे। अब अगर हम जनरल लैंग्वेज में बात करें तो डायपोल के हमको दो पॉइंट्स मिल रहे थे। ये दो पॉइंट्स थे, एक तो एक्सियल पॉइंट पे और एक था इक्वेटोरियल पॉइंट पे। ये दो पॉइंट हम लोग ले रहे थे कंसिडर कर, जहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑलरेडी फाइंड कर चुके थे। आज का हमारा एम होगा कि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करें इन दोनों पॉइंट पे। कौन कौन से पॉइंट पे? तो पहला पॉइंट होगा एक्सियल पॉइंट, दूसरा पॉइंट होगा इक्वेटोरियल पॉइंट, और तीसरा पॉइंट होगा एक जनरल पॉइंट। तो हम लोग तीनों केस बारी बारी से देखने वाले हैं। तो एक्सियल पॉइंट, इक्वेटोरियल पॉइंट एंड जनरल पॉइंट। ठीक है, तो चलते हैं टॉपिक के साथ। टॉपिक लिखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल ऑन एक्सियल पॉइंट। एक्सियल पॉइंट पे हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करने की कोशिश करते हैं। एक हम लोग डायपोल ले लिए, प्लस क्यू माइनस क्यू, लेंथ ले लिए इसका 2L, ये रहा मिड पॉइंट O, और हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करने जा रहे हैं कहाँ पे? एक पॉइंट P पे, एक पॉइंट P पे। और एक पॉइंट P क्या है? तो पॉइंट P इसके सेंटर से R डिस्टेंस अवे है। ठीक है, तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल हमको फाइंड करना था। हमारे पास दो चार्ज है, एक माइनस क्यू एक प्लस क्यू है, दोनों पे पोटेंशियल फाइंड करना पड़ेगा। सो आई कैन राइट दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at point P that is B is equal to V1 plus V2। ठीक है, यहाँ पे V1 क्या है? तो V1 है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, और V2 क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। ठीक है, तो हम लोग फाइंड करते हैं। तो V इक्वल टू क्या आ जाएगा? तो V इक्वल टू V1 यानी इसकी वजह से पोटेंशियल क्या आ जाएगा पॉइंट P पे? तो लिख सकते हैं Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, माइनस क्यू तो माइनस क्यू, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और ये डिस्टेंस कितना होगा? तो ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमारा है R, तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस में ये डिस्टेंस माइनस कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा R माइनस L। ठीक है ना, सेंटर से डिस्टेंस R था, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? तो हम सेंटर से नहीं, हम लोग यहाँ से डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं। तो ये डिस्टेंस हमारा 2L है, ये मिड पॉइंट है, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया? L। तो कितना हो जाएगा? R माइनस L, यानी हमारा हो गया माइनस क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R माइनस L। ये हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, किसकी वजह से? तो V1 की वजह से, प्लस V2 यानी इसकी वजह से देख रहे हैं। तो ये हो जाएगा हमारा Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा R और ये हो जाएगा L, यानी हो गया R प्लस L। ये क्या हो गया? तो हमारा नेट पोटेंशियल हो गया दोनों चार्ज की वजह से। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, ये हमारा हो जाएगा, कॉमन ले लेते हैं हम लोग, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लेते हैं, तो क्या जाएगा? 1 बाई R प्लस L माइनस 1 बाई R माइनस L। ये पहले ले लिए, इसको बाद में कर दिया हम लोगों ने। इसको हम लोग लिख सकते हैं
Q by 4 pi epsilon naught R minus L minus R minus L divided by R plus L into R minus L। ठीक है, इसको लिख सकते हैं हम लोग, R गेट कैंसिल आउट, तो ये माइनस Q इंटू माइनस Q इंटू -2L डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। ठीक है, तो माइनस का बाहर करते जाएगा, माइनस Q इंटू 2L बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R स्क्वायर माइनस L। ठीक है, ये हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एक्सियल पॉइंट। नाउ अगर हम इसको सॉल्व करें तो माइनस Q इंटू 2 को लिखते हैं माइनस P, Q इंटू 2 को डाइपोल मोमेंट हो जाता है माइनस P बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। दैट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टू डाइपोल एट एनी एक्सियल पॉइंट। सो इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट कैन बी रिटन एज minus P upon 4 pi epsilon naught into R square minus L square. That is the electric potential. Now, what will happen if the dipole is short? So, if the dipole is short, that is R is very very greater than L. ये जो डिस्टेंस है इसकी लेंथ से काफ़ी ज़्यादा है, जैसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में देख चुके हैं। उस केस में क्या होगा, तो उस केस में हम लिख सकते हैं माइनस P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और सिंपली L स्क्वायर को रिमूव कर देंगे तो हम क्या आ जाएगा, सिंपली R स्क्वायर। ये हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द एक्सियल पॉइंट। और अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो ये हमारा हो जाएगा मैग्नीट्यूड। सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टू डाइपोल एट द एक्सियल पॉइंट एंड दैट्स अ वेरी सिंपल आंसर। ठीक है, इसमें क्योंकि इसमें हमको सोचना नहीं है कुछ, क्यों नहीं सोचना है, क्योंकि पोटेंशियल होता है स्केलर क्वांटिटी होता है, और क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है तो हमको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है कि ये किधर लगेगा किधर नहीं रहेगा। सिंपली क्या है, प्लस को प्लस माइनस को माइनस। दैट इज हाउ वी कैन फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द एक्सियल पॉइंट। दैट इज द जनरल इक्वेशन एंड दैट इज द इक्वेशन फॉर द व्हेन द डाइपोल इज टू शॉर्ट। फाइन, नाउ let's move to the next topic. Next topic is electric potential to dipole on equatorial point. So let us find the electric potential at the equatorial point. Now if I have to find the electric potential at the equatorial point, what should I will do? So let us take a dipole plus Q minus Q and take a point P which is at a distance R from the midpoint O. Now we have to find the electric potential at the point P. Now I don't need to consider whether the direction of the electric potential, since it is a scalar quantity. Simply what I will do, I will simply put the values. So we can simply write net electric potential, इस डिस्टेंस को मानते हैं R1 और इस डिस्टेंस को मानते हैं R2। नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P V इक्वल टू V1 प्लस V2। अगेन इसको V1 मान लेते हैं, इसको V2 मान लेते हैं, तो V1 की वैल्यू क्या आ जाएगा, तो V1 की वैल्यू हो जाएगा Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 प्लस माइनस Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2। क्योंकि ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट से किसी भी गिवन पॉइंट पर इक्वेटोरियल पॉइंट का डिस्टेंस सेम होता है, तो लिखेंगे सिंस R1 इक्वल टू R2 equal to R1 since R1 equal to R2, I can simply write V is equal to Q by 4 pi epsilon naught R1 minus Q by 4 pi epsilon naught R1. So net electric potential at the equatorial point becomes 0.
So that's a very simple derivation. In case of we have to find the electric potential at the equatorial point or the axial point, हम लोग सिंपली इस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है. In some cases there is a general formula to find the electric potential, but in most cases if the question like that, find the electric potential at the axial point or find the electric potential at the equatorial point, we simply have to proceed by this method. Okay. हमको ज़्यादा उसमें करने की जरूरत नहीं होती है. सिंपली हम कोई भी एक पर्टिकुलर मेथड को हम लोग ले लेंगे. सारे मेथड कर लो, क्योंकि एक जो हमारा जनरल तरीका है, जो गिवन एक जनरल पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, वो थोड़ा लेंदी हो जाता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है. इसलिए अगर एक्सियल पॉइंट को आ गया या इक्वेटोरियल पॉइंट पे हमको सिंपली निकालने को आ गया कि हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, तो हम सिंपली इसी तरीके से निकाल सकते हैं. हमको ज़्यादा करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी. बट क्या होगा अगर हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना पड़ेगा किसी जनरल पॉइंट पे, तो so let us go to the electric potential of dipole at any general point. The topic is electric potential due to dipole at any general point. किसी भी जनरल पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, जिसकी वजह से तो डाइपोल की वजह से. इसके कंस्ट्रक्शन ध्यान से रखेंगे. एक प्लस क्यू ले लिए, एक माइनस क्यू. मान लेते हैं ये पॉइंट है पी, ये सेंट्रल पॉइंट, और इस सेंट्रल पॉइंट का डिस्टेंस इससे कितना है, तो आर है. The distance to the central point is r away from the point P. Now we have to find the potential at point P. So for that हमारे पास दो चार्जेज हैं, प्लस क्यू माइनस क्यू. मान लेते हैं इसके वजह से पोटेंशियल क्या है V1 और इसके वजह से पोटेंशियल क्या है V2. ठीक है. Now by using this method, we need to find the electric potential at the point. So let us consider this distance is r1 and this distance is r2, and consider this angle is to be theta. ठीक है. अब क्या करते हैं, तो इस पॉइंट से इस लाइन पे एक हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं और इसको नाम देते हैं, इस डाइपोल को नाम देते हैं ए बी, और इसको नाम देते हैं, इस पॉइंट को नाम देते हैं एम. बस इस लाइन पे एक्सटेंड करते हैं और इस पॉइंट से इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, इसको नाम देते हैं. ठीक है. ध्यान देंगे बढ़िया से. हम लोगों ने क्या किया, सिंपली तो पॉइंट बी से ये जो हम लाइन ड्रॉ किए उस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिए, इसी लाइन पे एक्सटेंड किए और पॉइंट ए से एक परपेंडिकुलर हम उस पर ड्रॉप कर दिए. दो परपेंडिकुलर हम लोगों ने ड्रॉप किया. तो लिख सकते हैं हम लोग द नेट पोटेंशियल at point P, that is V equal to V1 plus V2. ठीक है. V1 और V2 हो जाएगा सिंपली, कुछ हमको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है. नाउ कैसे हम लोग फाइंड कर सकते हैं V1 और V2 की वैल्यू. ठीक. हाँ, V1 इक्वल टू हो जाएगा V1 कहाँ है हमारा, तो V1 है हमारा ये हो जाएगा Q by 4 pi epsilon naught R1. Now the question is what is the value of R1? R1 की वैल्यू क्या होगा. R1 की वैल्यू हमारा हो रहा है ये वैल्यू हो रहा है. ठीक है. Now since I have drawn a perpendicular from point A to point M, this is a perpendicular, and the dipole is not too large, can I say that AP is nearly
इक्वल टू ए एम। सिंस द डायपोल इज नॉट टू लार्ज, डायपोल ऑब्वियसली स्मॉल होता है, और हम लोगों ने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, तो AP और AP और PM लगभग बराबर होगा। अगर AP और PM लगभग बराबर होगा तो कैन आई राइट AP is equal to PM is equal to OM plus OP। ठीक ठीक। नाउ AP जो है वो बराबर है MP के, और MP हो जाएगा OM प्लस OP के बराबर। अब OP कितना है, तो OP हमारा है R। OM क्या हो जाएगा, OM की हम लोग कहीं किनारे में लिखेंगे, इन ट्रायंगल OAM। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, अगर ये भी थीटा होगा तो ये किस केस में क्या होगा, ये होगा बेस के परपेंडिकुलर। सो आई कैन राइट दैट cos थीटा का वैल्यू क्या आ जाता है, cos थीटा टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब बेस कितना है, तो बेस हमारा है OM, और हाइपोटेनियस कितना है, तो हाइपोटेनियस हमारा है L। ये हाइपोटेनियस L है क्योंकि टोटल 2L ये मिड पॉइंट है। सो यहाँ से OM की वैल्यू क्या हो गया, तो OM की वैल्यू हो गया L cos थीटा। सो कैन आई राइट दैट V1 इक्वल टू Q by 4 by epsilon R1 यानी AP, और AP बराबर है लगभग बराबर है PM के। AP इज ऑलमोस्ट इक्वल टू PM, और AP इक्वल टू PM और PM को लिखते हैं OM प्लस OP। तो इसको लिखते हैं OM का वैल्यू क्या हो जाएगा, OM का वैल्यू जाएगा L cos थीटा प्लस R। ठीक है, तो V1 का वैल्यू क्या हो गया, तो V1 का वैल्यू हो गया हमारा Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 यानी हो जाएगा R प्लस L cos थीटा। ये होगा किसका, तो V1 का वैल्यू। ठीक है, आई होप आप लोग समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। सिमिलरली V2 को लिखते हम लोग माइनस Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 इज इक्वल टू माइनस Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये डिस्टेंस कितना है, तो dP। कैन आई राइट इट, सिंस इट इज ए परपेंडिकुलर ड्रॉप and the dipole is not too large, not too large, in that case the PN or the BP is almost equal to PN, just like the previous case। and BP के हम लोग लिख सकते हैं BP को हम लोग लिख सकते हैं which is equal to PN, that can be written as OP minus ON, OP minus ON। now in triangle ONB cos थीटा, ये एंगल है, cos थीटा इक्वल टू क्या, cos थीटा हमारा हो गया ON बाई हाइपोटेनस हो गया हमारा OB, तो ON इक्वल टू हो गया OB cos थीटा इज इक्वल टू L cos थीटा। ठीक, so can I write that is BP is equal to OP minus ON। OP की वैल्यू क्या है, OP की वैल्यू हमारा है R, और ON की वैल्यू क्या है, L cos थीटा। ठीक है, ये किसका वैल्यू हो गया हमारा, BP का। सो V2 कैन रिटन एट माइनस Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट BP is equal to R minus L cos theta। That is the question। So the net potential becomes V equal to V1 is equal to Q by 4 pi epsilon naught R plus L cos theta minus Q by 4 pi epsilon naught into R minus L cos theta। Now
we can take something common as q by 4 pi epsilon naught, q by 4 pi epsilon naught, ये हो गया हमारा 1 by r plus l cos theta minus 1 by r minus l cos theta, ये हो गया पोटेंशियल। अगर इसमें कॉमन लेते हैं, that can be written as q by 4 pi epsilon naught r minus l cos theta minus r minus l cos theta divided by r square minus l square cos square theta। यहाँ पे एक टर्म आ रहा है cos स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है? तो मैक्सिमम वैल्यू इसका हो सकता है 1, और l क्या है? तो ये हमारा एक तरह से इसको लिख सकते हैं अभी। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल D इज इक्वल टू q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू माइनस 2l cos थीटा अपॉन r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। किसी भी जनरल डायपोल की वजह से ये हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ गया, ठीक। बट क्या होगा अगर डायपोल शॉर्ट हो? एक मिनट, Q इंटू टू लिखते हैं P cos थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। नेगेटिव वैल्यू को हम लोग मैग्नीट्यूड लेके हम पॉजिटिव कर लेंगे, यानी इफ द डायपोल इज शॉर्ट, अगर डायपोल शॉर्ट हुआ तो क्या होगा? डायपोल शॉर्ट होगा मतलब क्या होगा? r स्क्वायर मस्ट बी वेरी वेरी ग्रेटर देन l स्क्वायर। इस केस में v इक्वल टू क्या है? तो v इक्वल टू हो जाएगा ऊपर में तो हो गया p cos थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r स्क्वायर, l स्क्वायर को स्क्वायर छोटा क्या हो जाएगा? नियरली इक्वल टू, इसको लोग नेगेट करेंगे। सो in this case the potential due to dipoles becomes v equal to p cos theta upon 4 pi epsilon naught r square। तो हम देख सकते हैं किस तरह से हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड कर पा रहे हैं। पहले केस में उन्होंने क्या किया? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड किया एक्चुअल पॉइंट पे, वो हमारा निकल गया। फिर फाइंड किया इक्वल पॉइंट पे, वो हमारा आ गया। अभी हम लोग जनरल पॉइंट पे निकाल रहे हैं। तो जनरल पॉइंट पे हमारा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ रहा है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? तो डिपेंड कर रहा है एंगल पे, कितना एंगल पॉइंट जो हमारा कितना एंगल हमको फॉर्म कर रहा है, उस एंगल पे हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिपेंड कर रहा है। बट ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारा जो आ रहा है, ये जो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ रहा है, ये एंगल पे डिपेंड कर रहा है। तो हम यहाँ पे दो स्पेशल केस लेके चलते हैं, एक एक्सियल के लेके चलेंगे और एक न्यूट्रल लेके चलेंगे। तो चलते हैं हम लोग स्पेशल केस में। तो this is our dipole, that is plus q, that is minus q, that is the general point P, which is at a distance r away, making an angle theta. That was it. Now, if I want to find the potential was P cos theta divided by 4 pi epsilon naught r square. Now suppose I have to find the potential at एक्सेल पॉइंट। तो हम लोग पॉइंट को क्या लेंगे? पॉइंट को घुमा के लेके आएंगे यहाँ पे एक्सेल पॉइंट पे। तो अगर ये पॉइंट ये आ जाएगा तो ये एंगल कितना आ जाएगा? 0। सो स्पेशल केस, एट एक्सेल पोजिशन थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा? 0 डिग्री। इन दैट केस b इक्वल टू हो जाएगा p cos 0 इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। ये सिंपली हमारा आ गया v एक्सेल की वैल्यू, जो पिछले केस में हम लोग फाइंड कर रहे थे, फाइंड कर चुके हैं। एंड सेकेंड केस, एट
इक्वेटोरियल पोजीशन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। अगर इक्वेटोरियल पोजीशन है हमको इस पे यहाँ पर लेके जाएंगे, ये थीटा कितना आ जाएगा 90 डिग्री, और थीटा 90 डिग्री हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, तो v इक्वेटोरियल इज इक्वल टू p cos 90 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, p cos 90 इक्वल टू v इक्वेटोरियल इक्वल टू 0। दिस इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ डाइपोल। इसमें हमको बहुत ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, सिंपली हम लोग फाइंड कर पा रहे हैं कैसे हम डाइपोल का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड कर पा रहे हैं। नाउ अगर हमको डाइपोल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को फाइंड करना है एक्चुअल पॉइंट पे तो हम फाइंड कर पा रहे हैं, अगर फाइंड करना है इक्वेटोरियल पोजीशन पे तो वो हम फाइंड कर पा रहे हैं, जनरल पॉइंट पे वो हम फाइंड कर पा रहे हैं। थोड़ा सा हमको कंस्ट्रक्शन में ध्यान देना पड़ेगा, एक दो बार आप उसको प्रैक्टिस कर लें, कंस्ट्रक्शन करने का प्रैक्टिस करना है जरूर, अदरवाइज लगेगा ईजी लेकिन बनेगा नहीं। एक बार जरूर आप ट्राई करें क्वेश्चन को, उसके बाद ही इसको ये न्यूमेरिकल को आप ये डेरिवेशन को जरूर आप ध्यान में रखें। हम सारे टॉपिक्स पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स जरूर करेंगे, इजी से लेके टफ न्यूमेरिकल्स तक। We will have another section for the numericals that will be based on the 12th board CBSE and also JEE Mains। ओके, ये हम सारे टॉपिक्स न्यूमेरिकल सारे टॉपिक्स पे बेस्ड करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट पे करने वाले हैं, दैट इज वेरी 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 डिफिकल्ट, सॉरी डिफिकल्ट नहीं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस। So in the next class we are going to start with the equipotential surface. So stay tuned with me, and any doubt just you can WhatsApp on my WhatsApp number. That number is 87571 7284। कोई भी न्यूमेरिकल में दिक्कत हो, कोई क्वेश्चन में दिक्कत हो, कुछ भी दिक्कत हो, जस्ट व्हाट्सएप पे हमको क्वेरी करें, आई विल सॉल्व द क्वेश्चन। ओके, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर से।